नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस युग की जिसमें हम सब जी रहे हैं, कलयुग की। यह वही युग है जिससे धर्म ग्रंथों में पाप का युग, अधर्म का युग और अंधकार का युग कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कब हुई थी, इसका अंत कब होगा और उसके बाद इस सृष्टि का क्या होगा? तो आइए हम जानते हैं कि कलयुग की पूरी कहानी शुरुआत से लेके अंत तक। सबसे पहले हम बात करेंगे कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। पहला युग जो है वो सतयुग था, जब धरती पर सिर्फ सत्य, शांति और धर्म का राज था। फिर आया त्रेता युग, जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ। उसके बाद आया द्वापर युग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपना अवतार समाप्त किया, उसी क्षण से कलयुग की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि यह घटना 3102 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले। कलयुग का स्वामी कहा गया है कल्कि अवतार को, जो झूठ, लालच, ईर्ष्या और अधर्म का प्रतीक है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया, मनुष्य के अंदर की अच्छाई घटती गई और बुराई बढ़ती गई। कभी इंसान भगवान के नाम से खुश होता था, अब वही इंसान धन और दिखावे के पीछे भागता है। यही है कि कलयुग की शुरुआत की पहचान है, जिसे हम पहचान सकते हैं कि यही कलयुग है। कलयुग का वर्तमान समय यानी इसका मध्य पे बात करते हैं हम। अब हम उस समय में जी रहे हैं जिसे कलयुग का मध्यकाल कहा जाता है। आज हर जगह एक दौड़ लगी, कोई नाम के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। धर्म अब सिर्फ बातों में रह गया है, आचरण में बहुत ही कम लोग मंदिर जाते हैं, पर मन में सच्ची भक्ति नहीं होती। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। सच्चाई बोलने वाला कमजोर समझा जा रहा है और झूठ बोलने वाला चालाक कहलाता है। बड़ों का आदर घटता जा रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। परिवार में प्यार कम हो रहा है। लोगों के पास घर है, सुविधा है, पैसा है, लेकिन दिल में शांति किसी के पास भी नहीं है। आज का इंसान जितना खुश बाहर से दिखता है, उतना ही खाली अंदर से वो महसूस करता है। और सबसे बड़ी बात कि शास्त्रों में लिखा गया है कलयुग में धर्म घटेगा, झूठ और पाप ये दोनों बहुत ही ऊपर बढ़ेंगे। और सच भी यही है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि लोग बिना कारण के एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, छोटी बातों पर झगड़ने लग गए हैं। इंसानियत धीरे धीरे में खत्म होती जा रही है। यही है कलयुग का असली चेहरा। अब हम इस पे बात करेंगे कलयुग का अंत कैसे होगा। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि क्या कलयुग का अंत होगा? अगर हाँ तो कैसे? और इसका जवाब है हाँ, कलयुग का अंत होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हर युग की तरह कलयुग का भी एक अंत तय है। धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष की है। अब तक सिर्फ लगभग 5,000 साल ही बीते हैं, यानी कलयुग अभी बहुत छोटा है। लेकिन जब धरती पर अधर्म अपनी सीमा पार कर देगा, जब लोग पाप में डूब जाएंगे, हर जगह झूठ, हिंसा हर जगह फैल जाएगी, तब इस युग का अंत आएगा। प्रकृति भी क्रोधित होगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बाढ़ आएगा, कहीं महामारी फैलेगी और लोग बहुत पीड़ा में होंगे। तब विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे। वो धरती पर आएंगे और वो भी सफेद घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तलवार होगी और वो अधर्म का नाश करेंगे। तब फिर से अधर्म की स्थापना होगी और कलयुग समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फिर सृष्टि का पुनर्निर्माण कैसे होगा। जब कलयुग खत्म होगा तब धरती पर फिर से एक नई शुरुआत होगी। पुरानी दुनिया खत्म होगी, नई दुनिया बनेगी जहाँ सच्चाई, प्रेम और शांति होगी। जो सच्चे और अच्छे लोग होंगे वे लोग ही नए सृष्टि का हिस्सा बन पाएंगे और फिर से शुरू होगा सतयुग, यानी सत्य और धर्म का युग। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कलयुग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम सच्चे रहें, दूसरों से प्यार करें और भगवान का नाम लें तो अंधकार में भी प्रकाश ला सकते हैं।
क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कलयुग में सबसे आसान साधना है भगवान का नाम लेना, जो कि हर कोई बहुत ही आसानी से ले सके। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर जीवन में थोड़ी भक्ति और सच्चाई और प्रेम लाएं, और यह हमारी जिम्मेदारी है इस कलयुग में कि हम इन सब पे बातों को हम अपने विचार में लाएं। तो जय कृष्ण, जय हरि, हर हर।